फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को इन्वायरमेंटल लॉ एंड एथिक्स के जो सभी यानी कि ए से जेड तक जितने भी शेड्यूल होते हैं उन सभी के बारे में आज मैं बहुत ही ईजी वे में बात करने वाले। चलिए देखते हैं क्या होते हैं शेड्यूल, क्या होते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है शेड्यूल ए। शेड्यूल ए यानी कि शेड्यूल ए में क्या होता है, तो शेड्यूल ए में जो होता है फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस को बताया जाता है। यानी कि शेड्यूल ए जो होता है उसमें फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस को बताया जाता है। ठीक है, और शेड्यूल बी, जो शेड्यूल बी होता है उसमें फीस फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस, उसमें जो यानी कि टेस्टिंग और एनालिसिस करने के लिए जो फीस होती है वो बताई जाती है। और शेड्यूल सी जो होता है उसमें यह बताया जाता है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में, जैसे सीरम, वैक्सीन, इनके सब के बारे में, ईटीसी के बारे में बताया जाता है। शेड्यूल सी1 में जैसे अदर नॉन, जैसे इसमें जो शेड्यूल सी1 होता है इसमें नॉन पेरेंटल बायोलॉजिकल स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स, डिजिटलिस, ठीक है, इरोगोट, विटामिन, एड्रेनालिन, इन सभी के बारे में इसमें बताया जाता है। शेड्यूल डी में बताया जाता है एग्जाम्प्टेड ड्रग्स यानी कि शेड्यूल डी जो हमारा होता है इसमें एग्जाम्प्टेड ड्रग्स को बताया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं शेड्यूल ई वन में जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उन सबको बताया जाता है। शेड्यूल एफ में जो बताया जाता है स्टैंडर्ड्स यानी कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड्स को बताया जाता है। और शेड्यूल जी जो होता है उसमें शेड्यूल जी जो हमारा होता है शेड्यूल जी में हम लोग बताते हैं टॉक्सिक पॉइजनल सब्सटेंस वाले ड्रग्स को इसमें हम बताते हैं। जैसे इसको यानी कि जो शेड्यूल जी होता है ये यानी कि मेडिकल सुपरविजन के अंडर में किसी भी मेडिसिन को देना है, जैसे कि जो पॉइजनल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, तो उनको विदाउट उसकी निगरानी में नहीं देना है। ठीक है, विदाउट मेडिकल सुपरविजन की निगरानी में अगर वो नहीं है मेडिकल सुपरविजन मतलब कि, तो हम किसी को टॉक्सिक जो मेडिसिन होती हैं पॉइजनल उन सब को यानी कि दे नहीं सकते किसी को। ठीक है, और शेड्यूल एच शेड्यूल को जो हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं, शेड्यूल एच को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, शेड्यूल एच वन जो होता है हमारा, शेड्यूल एच वन में सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स आती हैं। शेड्यूल एच वन में हमारी सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स आती हैं और इसमें स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन विथ रिकॉर्ड, यानी कि इसमें जो स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड के साथ में रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें बताया जाता है। और शेड्यूल आई जो होता है शेड्यूल आई में जो हमारा होता है रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, यानी कि इसमें जो यानी कि जो शेड्यूल आई होता है इसमें जो कॉस्मेटिक ड्रग्स एंड रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स को बताया जाता है। और शेड्यूल जे जो हमारा होता है, शेड्यूल जे में हम यानी कि इसमें वो ड्रग्स आती हैं जिनको हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। अब आपसे लोगों जो अब एग्जाम में आपसे लोगों पूछ ले कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, तो आपसे लोगों एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है या प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट है अपना कौन था हाँ, रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो उसमें यानी कि प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड। और फिर उसके बाद में है के शेड्यूल के जो होता है इसमें एग्जाम्पशन, ठीक है, फ्रॉम सर्टेन रूल्स, यानी कि सर्टेन रूल्स के बारे में एग्जाम्पशंस को बताया जाता है। और शेड्यूल एल जो होता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइस रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो हम कोई जो बना रहे हैं प्रीमियर्स, ठीक है, प्रीमिसेस, उसकी रिक्वायरमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसमें बताया जाता है शेड्यूल एल में। ठीक है, ये सब एग्जाम यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये सब पूछ सकता है। नेक्स्ट है शेड्यूल एम जो होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में बताया जाता है। और शेड्यूल एन जो होता है
शेड्यूल एन में यानी जो फार्मेसी को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसमें शेड्यूल एन में बताया जाता है। ठीक है, देखो फार्मेसी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब शेड्यूल ओ जो होता है हमारा, उसमें डिसइंफेक्टेंट स्टैंडर्ड्स को बताया जाता है। और शेड्यूल पी जो हमारा होता है उसमें यानी कि ड्रग्स के लाइफ पीरियड को बताया जाता है, ड्रग्स के लाइफ पीरियड को बताया जाता है। और इसमें शेड्यूल P1 नहीं दिया है, बट मैं आप सबको शेड्यूल P1 बता दे रहा हूँ। और जो शेड्यूल P1 होता है उसमें यानी कि उसमें ड्रग्स के जो पैकेजिंग साइज होता है उसको बताया जाता है, फिर है शेड्यूल क्यू, शेड्यूल क्यू में जो होता है इसमें कॉस्मेटिक कलर्स परमिटेड करते हैं। यानी कि शेड्यूल क्यू जो होता है उसमें कॉस्मेटिक कलर्स जो होता है परमिटेड करते हैं। फिर है शेड्यूल आर जो होता है उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव स्टैंडर्ड्स आते हैं, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव स्टैंडर्ड्स जो आते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी मेथड्स हैं वो सब आते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इतना जानते हैं क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, फिर है शेड्यूल एस में जो होता है उसमें कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड, यानी कि शेड्यूल एस में जो आते हैं जिसमें जितने जो भी कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड्स होते हैं वो शेड्यूल एस में आते हैं। फिर है शेड्यूल टी जो होता है वो GMP फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी, यानी कि शेड्यूल टी में हम आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी के बारे में हम मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए हम कर बताया जाता है। ठीक है, फिर शेड्यूल यू में मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिसिस रिकॉर्ड्स आते हैं, यानी कि शेड्यूल यू जो होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एनालिसिस रिकॉर्ड्स आते हैं। फिर है शेड्यूल वी जो होता है ड्रग स्टैंडर्ड्स आते हैं, शेड्यूल वी में ड्रग स्टैंडर्ड्स आते हैं। फिर है शेड्यूल डब्ल्यू में मार्केटिंग सैंपल्स रूल आते हैं। ठीक है, फिर शेड्यूल एक्स में जो होता है शेड्यूल एक्स में जो नारकोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस आते हैं। ठीक है, इन ड्रग्स को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन को किसी को नहीं दिया जाता है। फिर है शेड्यूल वाई क्या होता है, तो शेड्यूल वाई में क्लिनिकल ट्रायल एंड न्यू ड्रग्स अप्रूवल आता है, यानी कि जो हमारा शेड्यूल वाई होता है इसमें यानी कि क्लिनिकल ट्रायल एंड न्यू ड्रग्स अप्रूवल आता है। और शेड्यूल जेड जो हमारा होता है इसमें डिलीटेड के बारे में बताया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आप लोगों को वहीं से यानी कि टेलीग्राम से आप सभी लोगों को जो इसका PDF ही मिलेगा, बाकी कोई और रास्ते नहीं है PDF डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप सभी लोगों को। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आप सब लोग इसका PDF हमें यानी कि अगर आप सब लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो आप सब लोग हमें कमेंट में लिख दीजिए PDF चाहिए, मैं आप सब लोगों को पर्सनली सेंड कर दूँगा नंबर पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर।